बाद ब्रिटिश को इनने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू टर्मिनेट दैट क्रूशल स्टेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बेसिस पे इनकी फोर्सेस यहाँ पर थी। तो ऑयल जब डिस्कवर हुआ, ऑयल यहाँ पे डिस्कवर हुआ 1959 में फर्स्ट अबू धाबी के अंदर, ठीक है। तो जब ऑयल डिस्कवर हुआ, ऑयल का फर्स्ट एक्सपोर्ट इन लोगों ने किया है 1964 में। तो 66 ऑनवर्ड्स इनके पास जो भी रेवेन्यू ऑयल से जनरेट होना स्टार्ट हुई है वो 1966 से, और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ 69 में। तो बिकॉज ऑफ दैट लाइक नियर बाय जो भी हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली सऊदी अरेबिया, फिर कुवैत है, कतर है, ओमान है। तो ये सब नियर बाय जो कंट्रीज थी, दे वर बिग स्कैर्ड कि कोई भी आके इनको इजीली रूल कर सकता है। मेन रीजन क्या था कि ऑयल जो डिस्कवर हुआ उसकी वजह से। तो इसके लिए शेख जायद जो कि फाउंडिंग फादर हैं यूएई के, उनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, और वो फॉर्मल रूलर थे अबू धाबी के। तो उन्होंने मेनली जो है यूएई की फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले किया है, शेख जायद ने और शेख राशिद ने, जो कि दुबई के फॉर्मल रूलर थे, ठीक है। और इस पे लाइक यूएई की फॉर्मेशन में मेन सपोर्ट इनको हमेशा रहा है ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अभी तक भी वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनके रिलेशंस अगर डिफरेंट कंट्रीज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन है इनके ब्रिटिशर्स से, स्पेशली दुबई, ठीक है। तो इस तरह से यूएई का फॉर्मेशन हुआ है। और फॉर्मेशन के डे पे जब रासुल खैमा ने भी ज्वाइन किया फेडरेशन को, तो उस टाइम पे 7 एमिरेट्स के रूलर्स ने एक ओथ लिया था कि हम कंट्री को एज अ सिंगल नेशन रन करेंगे। क्योंकि उस टाइम ये भी डाउट्स आ रहे थे कि हर एमिरेट्स के अंदर जैसे अपने अपने रूलर फैमिली है, जब कंट्री का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद भी अगर ये अपने एमिरेट्स से रिलेटेड कुछ भी खुद से डिसीजन लेते रहेंगे तो वो बाकी एमिरेट्स पे इफेक्ट करेगा। लाइक कोई भी अगर रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है तो उसका बैड इम्पैक्ट पूरा कंट्री के ऊपर आता है। तो इसके लिए फॉर्मेशन वाले डे ओथ लिया गया कि हम कंट्री को एज अ सिंगल नेशन रन करेंगे। और उसमें भी इन लोगों ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा कि यूएई के एक हेड कमेटी बना दिया है, फेडरल सुप्रीम काउंसिल कमेटी। यहाँ पे जितने भी कंट्री में रूल्स रेगुलेशन लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं यही कमेटी डिसाइड करती है। और उस कमेटी के 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स मीन्स 7 एमिरेट्स रूलर्स। तो अब सिस्टम यहाँ पे ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर दुबई के किंग को दुबई से रिलेटेड कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो ही विल इनवाइट रेस्ट ऑफ द रूलर्स। तो कमेटी का मीटिंग बिठाते हैं, मीटिंग में जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाता है ही विल गो विद दैट फाइनल डिसीजन। तो ऐसा नहीं है कि दुबई के किंग है तो वो अपने हिसाब से पूरा कंट्री मतलब अपना एमिरेट को रन करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो इनकी अपनी है अलग अलग, लेकिन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है लाइक फेडरल सुप्रीम काउंसिल कमेटी है, उसके अंदर आता है यूएई कैबिनेट, जिसमें 54 मेंबर्स है, जिसको मिला के लाइक पूरे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो 54 मेंबर्स उस कमेटी में आते हैं। और उसको भी इलेक्ट करता है यही 7 एमिरेट्स के जो रूलर्स हैं वही इलेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट से रिलेटेड लाइक इमिग्रेशन हो गया, लेबर हो गया, इससे रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट हो रहा है दैट दे विल डिवाइड। बाकी जो फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अपने अपने उनके एमिरेट्स में यूज़ होती है। इसके लिए अब देखो आप दुबई के अंदर अपनी इनकी एयरलाइंस हैं। अबू धाबी देखो तो अबू धाबी में इतिहाद एयरलाइंस है, दुबई के अंदर 2 हमारी लोकल एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स और फ्लाई दुबई। तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो दुबई एमिरेट के लिए ही यूज़ होता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिर्फ अपने एमिरेट्स के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाता है वो सब इनकम लाइक दे विल डिवाइड, ठीक है। और गवर्नमेंट में कैसा है, इनका एक और भी रूल है कि ये लोग आउटसाइडर्स को हायर नहीं करते। लाइक जो भी इनके क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं उनको मोस्टली ये लोग हायर पोजीशंस पे लाइक इलेक्ट करते हैं। और रीज़न क्या है कि वो रूलर फैमिली से रहते हैं, तो वो एक उनका जो एक चल रहा है सिस्टम उसको वो फॉलो कर सकते हैं। बट एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो केपेबल रहता है, कोई भी जॉब रोल के लिए अगर किसी को इलेक्ट किया जाता है तो उसको इतना केपेबल होना चाहिए कि वो अपने हायर पर्सन जो भी उसका फॉर एग्जांपल अगर कोई जनरल मैनेजर रखा है, जीएम रखा है, तो उसका उससे ऊपर जो एमडी का पोजीशन है उसका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका नॉलेज होना चाहिए उसके पास, उसके एब्सेंस में कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सके, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग
जो है प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। और आप देखो यहाँ पे 99% में बोल सकती हूँ, लाइक आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, 99% चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। इनके पास अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते। इवन कि अगर आप लाइक मॉल में जाके ब्रांड्स लो, लोकल ब्रांड, फॉर एग्जांपल अबाया जो बुर्का पहनते हैं यहाँ पर, अबाया का भी जो क्लोथ मटेरियल है, इवन कि जो उसके ऊपर टैगिंग लगती है ना, वो भी बाहर से बन के आते हैं, सिर्फ यहाँ पे टैग लगाते हैं कपड़ों के ऊपर। तो कुछ भी ये लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करते, बट स्टिल दे आर रनिंग अ कंट्री इन अ वेरी नाइस वे। मेन रीजन क्या है कि इनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, What about textile industry in Sharjah? सॉरी, What about textile industry in Sharjah? टेक्सटाइल Industry in Sharjah. They didn't made anything of there. शारजा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इनकी? नहीं है सर, कुछ ऐसा। इंडिगो मिल है ना? इंडिगो में? हाँ, इंडिगो मिल शारजा में। सर ये अभी सब स्टार्ट कर रहे हैं, इतना कुछ उसका वो नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली लोगों ने जो है क्रॉप किया है, बोलते हैं कि बीट मार्केट में आ जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं आया है। तो दे आर ट्राइंग लाइक बाय 2040 दे आर ट्राइंग टू लाइक मेक सो मेनी चेंजेस इन द सिस्टम। लाइक बहुत सारी चीज़ें ये लोग प्लान करेंगे। यहाँ पे ये लोग क्रॉप भी करेंगे, लाइक वीट रहेगा इनका, अपना राइस भी आएगा, ये लोग इंडस्ट्रीज भी बनाएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि प्रॉब्लम एक आ जाती है कि जैसे हम लोग हार्ड वर्किंग है, वैसे ये लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है। एंड दे आर प्लानिंग टू हायर देयर पीपल इन द इंडस्ट्रीज। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड द अदर थिंग इज कि बाहर से मंगवाना कुछ भी आइटम, फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई देखें तो दुबई के अंदर मोस्टली लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम चल रहा है वो बाहर से एक्सपोर्टेड्स जो आए हुए उनके थ्रू ही चल रहा है। तो जब ये लोकल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो उनको ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर भी बाहर से आएंगी। तो उनको उसमें ये ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर वो डायरेक्ट बाहर से इम्पोर्ट करेंगे। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रेवेन्यू जो ये जनरेट करते हैं? सर कंट्री का लाइक 99% ऑयल, तो ये बाहर से चीजें मंगवाते हैं। हाँ देखिए, ऑयल से है, टूरिज्म से है, और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे है। इन्वेस्टमेंट कैसे, जितने भी यहाँ पे आप दुबई का मैं बताती हूँ, दुबई के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से लोगों ने किया हुआ है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं, लाइक दुबई का अगर हम देखें रेशो में, तो प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ने इन्वेस्टमेंट डाला है। फिर वो यहाँ के बेस्ड हैं, यहाँ पाकिस्तान बेस्ड हैं, यहाँ यूएस बेस्ड हैं, लाइक डिफरेंट कंट्रीज से हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो उस इन्वेस्टमेंट से ही अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। कैसे कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी अपार्टमेंट ले लिया, ऑफकोर्स वो खाली उसको नहीं रखेंगे, दे विल पुट इट ऑन अ रेंट, ठीक है। तो वो रेंट के लिए यहाँ पर कैसा है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू बनता है। फिर हम लोग को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करते हैं क्या चीज़, डीवा, यहाँ पे डीवा है, दुबई इलेक्ट्रिक वाटर अथॉरिटी। तो उसमें एक ही सिंगल बिल आएगा एवरी मंथ। तो उसमें हम लोग को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना है। वो मनी ये लोग रोलिंग में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, फिर हम लोग उनको पे कर रहे हैं, तो वो उनका रेवेन्यू इस तरह से जनरेट होता रहता है। अब फॉर एग्जांपल टूरिज्म से कैसे कि आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आए हो, ठीक है, एवरी सिंगल पर्सन इज जनरेटिंग अ इनकम। वीज़ा लिया आपने, होटल बुकिंग लिया आपने, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप खाना परचेज कर रहे हो, तो हर चीज़ लिंक्ड है, उनकी रेवेन्यू उससे जनरेट हो रही है। ओके, अभी हम लोग मरीना एरिया में आ गए हैं। मरीना एरिया हमारे दुबई का सबसे पोर्श, लाइक वन ऑफ द लग्जरी एरिया है, ठीक है। क्रूज भी करेंगे तो आप एक राइड लेंगे इसी मरीना लेक में। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप इसके लिए लेते हैं, यहाँ पे एक ट्विस्टेड टावर है, इंटरनेट पे बहुत फेमस है ना, एक वो बिल्डिंग ट्विस्टेड बिल्डिंग है, बट वो रोटेट होती रहती है, बट ये स्टेबल बिल्डिंग है एक्चुअली, इट्स नॉट रोटेटिंग बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन ट्विस्ट शेप में बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट स्टॉप लेते हैं, 10:50 हो रहा है। मिनिमम रेट भी है रखा है हम लोगों ने रेंज
रेंज रहता है कुछ और स्काई मैक्सिमम। डाइविंग में छलांगेंगे वो लगा रहे हैं, वो देखो ऊपर। और प्रॉब्लम क्या है कि सेम डे अगर आपका कुछ अप डाउन हो गया और आप नहीं जा पाए स्काई डाइव के लिए तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये आप देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइक टॉल बिल्डिंग्स दिखेंगी। जैसे अभी हम लोग जुमेरा की साइड जब जाएंगे, जो बीच का एरिया है, वहाँ पर आपको ज़्यादा टॉल टावर्स नहीं दिखेंगे। स्पेशली मरीना एरिया के अंदर टॉल टावर्स हैं और हर बिल्डिंग का डिज़ाइन ऑलमोस्ट डिफरेंट है। यहाँ पे कैसा है कि ये लोग रिपीट नहीं करते सिमिलर डिज़ाइन, हर बिल्डिंग का डिज़ाइन डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन का कैसा है कि स्पेस कम लेके ज़्यादा हाइट का बिल्डिंग बनाते हैं लोग और हर बिल्डिंग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। और डेजर्ट के ऊपर पूरा ये लाइक सिटी डेवलप किया हुआ है। इसके लिए अभी जो भी न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं ये लोग, जो भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, उसमें ज़्यादा ये लोग ग्लास बिल्डिंग्स बना रहे हैं कि उसका वेट थोड़ा कम रहेगा, बिल्डिंग का वेट। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि आप लैंड तो परचेज नहीं कर सकते हो क्योंकि किंगडम रूल है, यहाँ पे ये लोग लैंड सेल नहीं करते। जो भी लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी बनी हुई है, लाइक आप अपार्टमेंट लेते हो या आप कोई घर बना हुआ लेते हो, तो आपको प्रॉपर्टी 99 ईयर्स लीज कॉन्ट्रैक्ट पे मिल रहा है। और जब आप वो लीज कॉन्ट्रैक्ट बना साइन करते हो, उसके अंदर टर्म्स लिखी होती हैं, लाइक दे क्लियरली मेंशन कि कभी भी अगर हमको बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा तो आप हमको रोक नहीं सकते हैं। बट उसमें ये भी है कि गवर्नमेंट आपको जो भी उस टाइम प्रॉपर्टी का रेट चल रहा होगा वो या तो आपको कैश अमाउंट देगी या फिर आपको सिमिलर प्रॉपर्टी को ऑफर करेंगे। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, लाइक होल्ड नहीं करा सकते या आप डिमोलिश नहीं कर सकते या आप किसी भी रूल के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। What happens after 99 years? After first 99 years, what happens? सर यहाँ पे क्या है, ये लोग डिमोलिश कर देते हैं, डिमोलिश करके फिर रीबिल्ड होता है। As a lease, Lease. let's say they don't demolish. हाँ हाँ। People paid you 99 years. Your grandfather kind of got that. Then again you have to pay. I think यही सिस्टम रहेगा क्योंकि 99 इयर्स के बाद का तो अभी तक किसी का भी नहीं That's the idea. आइडिया नहीं हुआ है Because सर। it's never been 99 years. Basically, barrier to see barrier to me. वहाँ पर भी 99 इधर तो सर कैसा है कि ये लोग ये टर्म्स इसके लिए रखते हैं क्योंकि इनको लुक चेंज करने का एक माइंडसेट है कि हमको लुक चेंज करते रहना है। अभी दुबई ऐसा सिटी है जहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू दुबई दोनों देखने को मिलता है। लाइक उनका हिस्ट्री लाइफस्टाइल भी देखने को मिलता है और मॉडर्न जो है डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। अभी स्लोली स्लोली वो जो ओल्ड एरियाज हैं उसमें भी ये लोग चेंजेस कर रहे हैं। अब डेरा एरिया में अगर हम देखें तो फेमस है गोल्ड सूक। गोल्ड सूक में हमारे पास 1300 होलसेलर रिटेलर्स की शॉप्स हैं और वो कैसे है कि बहुत बड़ा एरिया कवर्ड नहीं है, छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं और गलियाँ वहाँ पे बहुत कंजस्टेड है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अपोजिट पूरा प्लाजा बना दिया है। तो सब शॉपकीपर्स को यही कह रहे हैं कि वो अपनी शॉप्स को उधर मूव कर लें और जो ओल्ड गोल्ड सूक एरिया है उसको वापस कुछ डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं, उसको डिमोलिश करके वहाँ पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। डेरा सर आपका होटल तो अलबर्शा में है। डेरा एरिया ओल्ड दुबई का पार्ट है। ओल्ड दुबई में दो एरियाज हैं, डेरा और वर्द दुबई। और डेरा एरिया के अंदर फेमस है डेरा गोल्ड सूक और स्पाइस सूक। स्पाइस सूक लाइक आपको वर्ल्ड का हर तरह का स्पाइस उस मार्केट में अवेलेबल है। और वर्द दुबई एरिया के अंदर फेमस है मीना बाजार, जो कि टेक्सटाइल सूक है। मेनली टेक्सटाइल सूक से फेमस है, आपको हर तरह का अनस्टिच क्लॉथ मटेरियल वहाँ पे मिलता है। अब वर्षा एरिया जो है ये लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द पोर्ट्स लाइक मॉडर्न साइड, न्यू दुबई साइड।
जो हमारे लेफ्ट साइड का एरिया है, वेस्टर्न होटल भी है। इसी लाइन के अंदर एक बरस्ती बीच है, अगर आपको जाना हो, बरस्ती बीच। तो वो बहुत लाइक थोड़ा डिफरेंट सा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर। इट्स चार्जेबल, कपल का नहीं है श्योर ये चार्जेस है या नहीं, बट सिंगल पर्सन अगर जाता है तो दे विल चार्ज सम अमाउंट। वीकेंड है, वीकेंड के हिसाब से अलग रेट्स रहते हैं, वीकडेज में अलग रेट्स रहते हैं। हाउ मच? ये एरिया नियर बाय है आपके होटल से, अगर आप आना चाहें तो आप रात में आ सकते हैं। बांग्लादेशी इस तरह से लाइक शेयरिंग अकोमोडेशंस भी है वहाँ पर, फिर फैमिलीज भी वहाँ पर रहती हैं। अब करामा एरिया है, करामा एरिया बर्दुबई एरिया के अंदर है, उसको भी नहीं इंडिया बोलते हैं। मोस्टली इंडियंस फैमिलीज जो हैं वो उस एरिया के अंदर रहते हैं। सतवा एरिया है, सतवा एरिया को लाइक इट इज़ नोन एज अ मिनी फिलीपींस, मिनी मनीला, मनीला, क्योंकि फिलीपींस मेजॉरिटी में उसी एरिया के अंदर रहते हैं। जिस तरह से वो ओल्ड दुबई की साइड ज़्यादा आपको दूसरी कंट्रीज़ के लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरोपियंस ज़्यादा है। और अभी यहाँ पर राइट साइड में मीडिया सिटी है, फिर आगे जाएंगे तो नॉलेज विलेज एरिया है, इंटरनेट सिटी एरिया है। तो इन एरियाज़ में ज़्यादातर ये लोग लाइक US, UK, कैनेडियन नेशनैलिटी के लोगों को ज़्यादा हायर करते हैं। हम लोग लाइक एशियंस आपको बहुत कम दिखेंगे इन एरियाज़ के अंदर जो लाइक जो जॉब्स करते हैं। यहाँ पर सिटी को डिज़ाइन भी किया है प्रॉपर। मीडिया सिटी अभी एक प्रॉपर एक एरिया बना दिया मीडिया सिटी है, तो उसमें आपको प्रेस वाले, टीवी चैनल्स, रेडियो, ये सब के ऑफिसेज आपको इसी एक ही एरिया के अंदर मिल जाते हैं। तो लाइक अगर फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हो, ऑफिशियल विजिट पे आते हो, तो आपको 2-3 ऑफिसेज में विजिट करना है तो आपको सेम एरिया में ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिटी में इधर उधर जाना पड़ेगा। तो ये कन्वीनियंट हो जाता है जो ऑफिशियल ट्रैवल करते हैं लोग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइक मीडिया से रिलेटेड हो या IT से रिलेटेड हो, स्पेशली IT के तो पूरा जो इंटरनेट सिटी एरिया है उसमें जितने भी लाइक IT से रिलेटेड ऑफिस दुबई के अंदर है वो सब उसी एरिया के अंदर लोकेटेड है। अब ये देखो हम लोग ये जो सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं ना, ये ट्रैम का सिग्नल है। ट्रैम का अगर आप सिग्नल ब्रेक करते हो, तो कोई भी वायलेशन करते हो, तो यहाँ पे ट्रैफिक फाइन में सबसे बड़ा फाइन आता है 30,000 दिरहम्स का, 30,000 दिरहम ट्रैम का। और बाकी जो है आप अगर रेड सिग्नल क्रॉस करते हो 5,000, एरिया के हिसाब से अलग अलग है, 5,000 है, 10,000 है, इस तरह से फाइन बढ़ा दिए हैं। अभी पहले 3,000 दिरहम था, अभी 5,000 कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक रूल्स को हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, लेन डिसिप्लिन देखना पड़ता है, और लाइक स्पीड लिमिट फॉलो करना पड़ता है। स्पीड लिमिट्स क्या है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। मिनिमम स्पीड लिमिट अगर 60 है और आप 59 पे जा रहे हो तो भी फाइन आ जाएगा। एक मिनिमम भी मेंटेन करते हैं और मैक्सिमम भी। ये कैमरा लगा है राइट साइड में, देख लो, ये कैमराज हैं। कैमरा में मॉनिटर हो रहा है जो भी लाइक अभी गाड़ियाँ जा रही हैं, किसी का स्पीड अगर एक्सीड करेगा तो भी फाइन आ जाएगा। फाइन कैसे आता है, दे विल क्लिक अ फोटो ऑफ योर प्लेट और वो सिस्टम में जनरेट कर देते हैं। आपके पास एक बस मैसेज आएगा कि ये वायलेशन हुआ है और इतना फाइन आ गया, बस आपको पे करना ही है आपको। यहाँ पे कैसे अंडर द टेबल कुछ नहीं होता, और रूल्स सबके लिए इक्वल है। एमिरातीज हो या एक्सपर्टेड्स हो, सबके लिए रूल्स इक्वल है। इवन कि अगर किंग की गाड़ी जा रही है और उसने भी रूल ब्रेक किया तो भी उसका सिस्टम के अंदर फाइन आएगा। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स खाली बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बनाए गए, नहीं,
फॉलो खुद भी रूल्स को, जो नहीं फॉलो करते ऑफ कोर्स फाइन पे करते हैं। बहुत सारे हमारे एशियंस हैं, मेरे अपने खालू हैं, वो नहीं फॉलो करते, हर महीने उनके कितने कितने फाइन आए होते हैं ओवर स्पीडिंग के। तो फाइन अगर आप नहीं केयर से चलाओगे गाड़ी तो फाइन आएगा। अभी हम लोग पाम आइलैंड में एंटर हो गए। ये मैनमेड आइलैंड है, पूरा पाम ट्री के शेप में बना हुआ है। 5.75 टोटल लेंथ है, जो कि सी के अंदर बनाया गया है, पूरा पाम ट्री के शेप में। ठीक है, एक पाम ट्री का शेप बना है और उसके साइड में क्रीसेंट एरिया है। क्रीसेंट एरिया में मेन अट्रैक्शन क्या है? एटलांटिस होटल। उसका एक प्रॉपर पॉइंट बनाया हुआ है, एटलांटिस। तो उसका एक प्रॉपर गवर्नमेंट ने पॉइंट हमें बना के दिया है। तो पॉइंट करके एरिया है जो कि पाम ट्री के एकदम हेड के ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ से आपको फ्रॉन्स एरिया का भी व्यू मिलेगा, फिर आपको जो है एटलांटिस होटल का भी क्लियर व्यू मिलेगा। तो इसमें डिफरेंट एरियाज है। लाइक अभी हम लोग पास बाय हो रहे हैं शोरलाइन अपार्टमेंट्स से। एंट्रेंस पॉइंट पे जो हम अभी हमारे राइट साइड का एरिया है, ये कोस्टल लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो एंट्रेंस पे यहाँ पर शोरलाइन अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। लाइक 20 बिल्डिंग्स है, 10 राइट साइड पे और 10 हमारे लेफ्ट साइड पे, जो कि मिडिल एरिया में कंस्ट्रक्ट हुई है। इसमें आपको 2-3 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं और राइट साइड की बिल्डिंग्स थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू लेफ्ट साइड, क्योंकि ये सी फेस है। और लेफ्ट साइड में हमारे ये ग्रे कलर का जो टावर है, ये नखील मॉल है। इसके साथ सेंट रेजिस होटल भी है। नखील मॉल के टॉप के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया है, पाम व्यूज। अगर आपको हाइट से पाम आइलैंड का व्यू लेना है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक सी प्लेन राइड, हेलीकॉप्टर राइड, अभी थर्ड ये थोड़ा रीजनेबल हो गया है, पाम व्यूज। तो वो आपको 360 डिग्री का एक ऑब्जर्वेशन डेक मिलता है, आप हाइट से पूरा पाम आइलैंड का व्यू ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे राइट साइड में है मरीना अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग। इसकी टोटल 6 बिल्डिंग है, 3 एंट्रेंस पॉइंट पे, 3 लेफ्ट साइड पे एग्जिट पॉइंट पर है। और इसमें आपको 3, 4 और 5 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं और 70% प्रॉपर्टी इस बिल्डिंग्स की जो है वो सी फेस की है। अच्छा, नखील मॉल के अंदर एक और ऑप्शन भी है, ऑरा पूल। ऑरा पूल है, पूल्स बने हुए अलग अलग विद द व्यू। आपको जो व्यू लेना है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें स्लॉट बुक होते हैं, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं विद द व्यू। बुर्ज व्यू लेना है, बुर्ज अल अरब व्यू लेना है, एटलांटिस व्यू लेना है, पाम आइलैंड, मरीना, सिटी व्यू, तो वो सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। अभी हम लोग पाम ट्री के एकदम वो फ्रॉन्स एरिया में, उसके लिए इस वाले एरिया में है। टोटल 16 फ्रॉन्स हैं यहाँ पे। इसको अल्फाबेटिकली डिवाइड किया है। के फ्रॉन्ट में है शाहरुख खान का विला, जो कि पाम आइलैंड की ओपनिंग के टाइम पे दुबई के किंग जो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम दुबई के किंग हैं, उन्होंने एज अ गिफ्ट शाहरुख खान को दिया था, क्योंकि शाहरुख खान दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके लिए उनको एज अ गिफ्ट दिया गया। केप फ्रॉन्ट जो है, केप फ्रॉन्ट में एकदम एज के ऊपर उनका विला है। तो पाम आइलैंड के अंदर ये फ्रॉन्स एरिया में आप बोल सकते हैं ये मास्टर प्रोजेक्ट है पाम आइलैंड का। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हाउसेस बिल्ड किए गए हैं और आप जब घर लेते हो, घर का जितना आपको लैंड एरिया मिलता है उतना आपको प्राइवेट बीच मिलता है। ये इसमें स्पेशल है, जितना आपका घर का लैंड एरिया उतना आपको प्राइवेट बीच मिलता है। ट्रैक चल रहा है ना, जब हम पॉइंट पे जाएंगे वहाँ से आपको ये मोनो रेल भी दिखेगा। मोनो रेल ट्रेन जो है ये चलती है सिर्फ पाम आइलैंड के अंदर। हमारे दुबई में 3 तरह की मेट्रो ट्रेन चलती हैं। एक जो ट्रैम मैंने आपको बताया जिसका फाइन आता है, ट्रैम चलता है सिर्फ पोर्श एरियाज के अंदर, मरीना, JBR, नॉलेज विलेज, मीडिया सिटी, इन सब एरियाज में। तो मोनो रेल जो है ये चलती है सिर्फ पाम आइलैंड के अंदर। इसमें सिर्फ लाइक जितने पाम आइलैंड के अंदर स्टेशन हैं बस वही स्टेशन कवर होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे।